सो गाइस फाइनली फिलर्स का ये वीडियो नंबर 3 हम लोग बात करेंगे 51 से लेकर के 75 तक के सेंटेंस की। यस, सो ये सभी PYQs हैं आपके मोर देन 10 ईयर्स 12 ईयर प्लस तक के इसके अंदर PYQs हैं, उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का, हम लोग 51 से शुरू करेंगे गाइस अपनी बात। यस, यहाँ हमारा 51 क्वेश्चन पहला आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, कह रहा है कि अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बिसन्स रैम्पेज्ड थ्रू द विलेजर्स। अ लार्ज डैश ऑफ बिसन्स, अब यहाँ पे फिर से ग्रुप की बात हो रही है। यस, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बिसन्स की। बिसन्स आप समझते हैं गैस किसको बोलते हैं? यस, ये होता है जंगली भैंसा, जंगली भैंसा। और अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, जैसे इससे नेक्स्ट पिछली बात में, कि जानवरों के झुंड को हम लोग बोलते हैं हर्ड। यस, झुंड। अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्पेशली हूफ्ड मैमल्स, तो अ लार्ज हर्ड ऑफ एंग्री बिसन्स, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हर्ड। यस, जो यहाँ पर अगला वर्ड है स्वाम। स्वाम यानी कि भीड़ वगैरह, कोई झुंड, ग्रुप, समूह। और उसके अलावा ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है। फ्लोक यानी कि समूह या दल, पशुओं का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल पहला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट पे, मैंगोज डू नॉट डैश ऑल द सेम टाइम, हैंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे। मैंगोज डू नॉट डैश, यहाँ पे बात हो रही है इसके ऑल एट द सेम टाइम, यानी कि सभी मैंगो जो हैं सेम टाइम पर नहीं होते हैं। हैज़ दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे, इसलिए उनको सेम डे पर जो है नहीं तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है पकने की। जर्मिनेट मतलब पैदा होना, राइपन पकना, यस पक जाना। वर्ब है आपकी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये कुछ लोगों को लगेगा शायद थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है। ग्रो मतलब ग्रो करना, एज मतलब आयु, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। द वार्निंग बेल्स डैश सेवरल टाइम बिफोर एनीवन रियलाइज द डेंजर, जो वार्निंग बेल्स जो है डैश होती है कई बार बिफोर एनीवन रियलाइज द डेंजर, जब तक किसी को भी डेंजर्स के प्रति रियलाइज ना हो जाए। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमारे पास में है। द वार्निंग बेल डैश, अब यहाँ बिफोर आपका आ गया है। बिफोर आपका यहाँ पर एज ए कंजक्शन आ रहा है, क्योंकि बिफोर के बाद वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म है। और यही रूल है हमारा कि अगर बिफोर के बाद वाले पार्ट में आ जाए सेकंड फॉर्म, तो इससे पिछले वाले पार्ट में आएगा आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपका हैड रंग, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा पूरी तरह से करेक्ट। आई नेवर गो टू शॉपिंग ऑन वीकेंड्स एज ऑन दोज डेज द मॉल्स आर डैश ऑफ पीपल, तो मैं वीकेंड्स पे शॉपिंग नहीं जाता हूँ बिकॉज मॉल जो है डैश रहते हैं। तो गैस लोगों की भीड़ को बोलते हैं हम लोग, वैसे तो यहाँ पर क्राउडेड बोल सकते हैं भीड़ को, पैक बोल सकते हैं, खच्चा खचबरा होना, लेकिन यहाँ पर आपका आ रहा है ऑफ। इस ऑफ की वजह से यहाँ पर आ जाएगा फुल ऑफ पीपल। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। Lateral thinking method is dash with creation of new ideas, that is a procedure and readiness to look at things in a diverse approach। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि आगे विद आ रहा है। विद को देखते हुए आपको काम करना है, जैसे कि रिग्रेसिव का मतलब होता है कैस प्रतिगामी, रिटर्निंग टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट, नियो कंजर्वेटिव, नव संकीर्णतावादी, कंजर्वेटिव हु एडवोकेट द एस्पिरेटिव प्रमोशंस ऑफ डेमोक्रेसी, एग्रेसिव यानी कि हिंसक, और एप्रहेंसिव यानी कि भयभीत। तो यहाँ पर एप्रहेंसिव के साथ गैस हमारा विद आया करता है, फिक्स है, और आपका पास एक ही ऑप्शन है, वो है फोर्थ ऑप्शन। टाइम परसेप्शन रेजेज अ नंबर ऑफ डैश पजल्स, रेजेज अ नंबर ऑफ डैश पजल्स, रेजेज अ नंबर ऑफ, अब यहाँ पर पजल्स तो आपका ही रहा है जो कि नाउन है। इससे पहले मुझे लगाना है यहाँ पर कोई एडजेक्टिव रख सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेटिंग, इंट्रिग्यूइंग, बोरिंग या बिफूलिंग। सो इंट्रिग्यूइंग
यानी कि अति मनोरंजक। डिस्क्रिमिनेटिंग भेदभावपूर्ण, जो खैर नहीं आएगा। बोरिंग मतलब उबाऊ। बिफोलिंग मतलब मूर्ख बनाने वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन करेक्ट। द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इज finished by identifying indicators to be used in the dash of the success of such policies। अब यहाँ पर आपका आ रहा है ऑफ, पीछे आ रहा है द। वोकेबलरी बेस्ड हो जाएगा। एवेल्यूशन मूल्यांकन करना, कंप्लीशन समाप्ति करना, पूर्ण करना, फॉर्मेशन यानी कि बनाना, रोटेशन यानी कि घुमाना। तो एवेल्यूशंस के साथ में आपका ऑफ आया करता है और ये आपका फिक्स हो जाएगा। फर्स्ट आंसर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। मैनी नेशनल सर्वेज डैश दैट मल न्यूट्रिशन इज कॉमन डेवलप्ड कंट्रीज। मैनी नेशनल सर्वेज, कई नेशनल सर्वेज में डैश किया गया है दैट कि मल न्यूट्रिशन इज कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज। सो व्हील, रिवील, सील, विनेल। तो गैस व्हील आपका एक वर्ड है जो कि नाउन है। अ सडनली फॉर्म एलिवेशंस ऑफ द स्किन सरफेस, अचानक से उठाव आ जाना किसी चीज़ पर। रिवील मतलब उजागर करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। कई सर्वे में जो है रिवील किया गया है। यस, उससे अगला वर्ड हमारा शील, SHEAL, मास को बोलते हैं। वाइनल रिलेटिंग टू ग्रेप्स और ग्रेप वाइन्स, वाइन से बना है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लर्निंग dash that is used to modify or change a person's behavior through experience and consequence। learning methods, learning objects, learning goals, learning suspect। so learning methods, yes, learning के मेथड हुआ करते हैं, learning goals नहीं, learning object भी नहीं। so learning methods, a learning methods, learning यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, मेथड हमारा एज ए नाउन काम कर जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका। और कॉमन मैन इज नॉट ओनली फुल्ली डैश। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है विद, ये विद आपका काम करेगा। यस, कौन सा वर्ड सही रहेगा? जैसे कि एक्यूज के साथ में आपका ऑफ आया करता है तो नहीं आ सकता। यस, रिवर्स का मीनिंग ही दूसरा हो जाएगा। रिवर्स मतलब होता है गैस वापस चले जाना, हालांकि साथ विद आ सकता है लेकिन वो तो खैर आएगा नहीं मीनिंग के हिसाब से। अब्यूज़ माने होता है गाली देना, अब्यूज़ के साथ में आप ऑफ लगाते हैं या टू लगा सकते हैं। कन्वर्स आपका आ जाएगा यस, सुपरिचित। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्स एंड एक्सपेंड्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड अल्टीमेटली बिकम्स द डैश ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। फिर से ऑफ आ गया है। अब सिंबल के साथ ऑफ आया करता है, यस, रोल के साथ में भी ऑफ आया करता है, दोनों के साथ ऑफ आ सकता है, बाकी किसी इन दोनों के साथ में ऑफ नहीं आता है। तो ये तो बस सीरियस से बाहर हो गए। अब आपके पास बचता है गैस यहाँ पर सिंबल यानी कि संकेत, रोल यानी कि भूमिका। बिकम द सिंबल ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक ओपिनियन का वो सिंबल बन चुकी है। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अरस्तु हेल्ड दैट सम पर्सन्स आर फिट टू रूल वाइल अदर्स आर फिट टू बी रूल्ड डैश। अरस्तु ने डैश किया कि सम पर्सन जो है फिट होते हैं रूल के लिए, बट कुछ ऐसे होते हैं जो रूल्ड करते हैं सभी पर। तो आपका हो जाएगा रूल ओवर। यस, रूल ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, शासित होना या शासित करना। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसके साथ वैसे भी ओवर ही आया करता है, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा भी नहीं। द रोल ऑफ द डैश इन द सोसाइटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ द इलाइट, ऑर्डिनरी, पुअर, कॉमन। एलाइट एक एडजेक्टिव है जिसको बोलते हैं कुछ खास लोगों का समूह, विशिष्ट वर्ग। द रोल ऑफ द इलाइट इन द सोसाइटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड टेक्स द डिसीजन। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, बच्चों इन लोगों से पॉलिसीज और डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट आंसर। देयर इज नो डैश, अब आगे आपका नो। नो हमारा एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आपका नाउन आना चाहिए। देयर इज नो डैश, सो यहाँ पर देयर इज नो जिगिंग पहला ऑप्शन है। JIGGING, यस, जिगिंग यानी कि गैस आपका फुदकना, उछल कूद करना। डिनाइंग मतलब मना करना,
एबडक्टिंग किसी को अपहरण करना। और अगला वर्ड है गैस बीम्यूजिंग, ये आपका बी प्लस म्यूजिंग से बना है, MUSING। तो गैस यहाँ से थोड़ा सा बचना होगा आपको। बीम्यूजिंग यानी कि मधोस करना। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट दैट ट्रेडिशंस हैव अ ग्रेटर होल्ड ऑन द पब्लिक दैन एनीथिंग एल्स। तो इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि ट्रेडिशन हैव अ ग्रेटर होल्ड, ट्रेडिशन का जो है ज़्यादा होल्ड है पब्लिक पर किसी और चीज़ के मुकाबले। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बच्चों जंप के साथ में फिक्स्ड है आपका प्रिपोजिशन, इनटू ही आया करता है। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। शी इज अ डैश परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा विद इंटरनल कन्वेक्टिव मोशन दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। सन इज अ डैश, हाँ बच्चों मैंने शी पढ़ा करते थे, सन इज अ डैश। तो सन इज अ डैश परफेक्ट स्फीयर, नियरली, नियर गैस। देखिए स्फीयर नाउन एडजेक्टिव, अब आपको चाहिए एडवर्ब, और एडवर्ब हमारे पास एक नियरली। बस फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। नेहा विल गिव यू अ गिफ्ट डैश यू कंप्लीट हर वर्क। सेंटेंस आपका कंडीशनल जा रहा है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इफ़ लगाऊंगा, क्योंकि यही रूल है बच्चों। इफ़ के बाद वाले पार्ट में अगर आपका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे वाले पार्ट में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आया करता, जो कि आया हुआ है। तो बस मुझे यहाँ पर इफ़ लगाना है और सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। आशुतोष टोल्ड मी नॉट टू बी अफ्रेड के साथ में गैस हमेशा ऑफ आया करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, अफ्रेड ऑफ, डरना। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट पर क्या कह रहा है। शी लॉस्ट डैश होप शी हैड। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि एक वर्ब यहाँ पर है, एक वर्ब यहाँ पर है। आप चीज़ों को समझेंगे तो पता चलेगा आपको गैस। तीन वर्ड होते हैं आपके, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। यस, मीनिंग होता है गैस लिटिल का ना के बराबर, द लिटिल, अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल मतलब जो बचा सब कुछ। लेकिन द लिटिल का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं, यानी कि जब सेंटेंस कंपाउंड हो, एक वर्ब बियरी एक वर्ब बियरी। अगर ये सेंटेंस सिंगल होते तो हम इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करते। कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं, मुझे यहाँ लगाना होगा द लिटिल का, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। आई हार्डली फिनिश माई वर्क गैस, हार्डली स्कार्सली के साथ में हम लोग फिक्स्ड है, पेयर चलता है वैन का। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा। संजय डिसाइडेड टू पुट हिज होल लाइफ डैश द सर्विस ऑफ मदर इंडिया। सो संजय ने डिसाइड किया है पुट हिज होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ को डैश करने का, लाइफ अपॉन द सर्विस ऑफ मदर इंडिया, इन द सर्विस, ऑन द सर्विस, इनटू द सर्विस, इन द सर्विस ऑफ मदर इंडिया, यानी कि अपनी माँ की, यानी कि भारत माता की सेवा में लगाने का डिसीजन लिया आपने। when he died आशुतोष डैश बिहाइंड 3 करोड़ रुपीज़। सेंटेंस जुड़ा है वैन से। वैन यहाँ पर आपका एज ए कंजक्शन है। वैन का काम होता है पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना है। पहली घटना ये रही सेकंड फॉर्म, दूसरी घटना ये रही सेकंड फॉर्म। ये कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, ये परफेक्ट में आ जाएगा, वैसे भी गलत है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग डैश सीट्स। अब यहाँ कमेटी को देखते हुए आप देयर और इट्स दोनों ला सकते हैं। कम से कम ये तो कन्फर्म है कि आप हिज और देम का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। यस, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग डैश सीट्स। अब सीट की बात हो रही है यहाँ पर, तो कमेटी पूरी एक सीट पर तो बैठने से रही, सब अलग अलग सीट पर ही बैठी होंगी। तो जब अलग अलग सीट पर बैठी हैं तो आपका इस्तेमाल हो जाएगा प्लूरल वर्ब, प्लूरल पॉजेसिव देयर। ध्यान दीजिएगा कमेटी हमारा सिंगुलर भी है प्लूरल भी। अगर ये सिंगुलर में इस्तेमाल होगा तो इट्स का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल में इस्तेमाल होगा तो देयर का। फिलहाल यहाँ पे सीट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। द आइडिया गिवन बाय डैश इज एक्सीलेंट। गिवन बाय योर, गिवन बाय योर तो होने से रहा, क्योंकि बाय के बाद आपको लगाना है, या तो यू लगाएं, दे, देयर्स, यू। द आइडिया गिवन बाय यू, आइडिया जो तुम्हारे द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यू। आप यहाँ पर दे के जगह दैम लगा सकते तब भी ठीक रहता। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि द बिल्डिंग इज बीइंग डैश
बाय द लेबर्स, बीइंग आ गया है, बाय आ गया है, दोनों से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, इसके बाद और इससे पहले थर्ड फॉर्म आपकी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सेकंड। तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा गाइस सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। यस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।